जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर नंबर 4 में हमने सीखना है कि CM2 MTK वाला जो टैब है उसको आपने किस तरह यूज़ करना है। इस लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं कि आपने MTK वाले फ़ोन की फ्लैशिंग किस तरह करनी है, MTK वाले फ़ोन का जो पासवर्ड है वो किस तरह रिमूव करना है, किस तरह रीड करना है और किस तरह हमने जो है ना उसका IMEI नंबर रिपेयर करना है। दोस्तों ये जो वीडियो है सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसलिए इस वीडियो को गलत यूज मत कीजिएगा। IMEI नंबर जो हम आप लगाएंगे वो आपने ओरिजिनल ही लगाना है। और चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर और मैं आपको चेक करवाता हूँ कि किस तरह हमने CM2 को जो MTK वाला सेटअप है वो यूज करना है। तो जी जैसे यहाँ पे आपने CM2 MTK वाला जो ये सेटअप है इसको आपने ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आप जब आएंगे तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको कोई भी लंबी चौड़ी बातें नहीं बताऊंगा। सिंपली हम जो जो डेली लाइफ में ऑप्शन यूज़ करते हैं मैं वही आपको समझाऊंगा ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो, मेरा टाइम भी ज़ाया ना हो। अगर आप डीपली सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर कोर्स करना होगा। पेड कोर्स करना चाहते हैं, पेड मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे इस टैब पे आएंगे तो यहाँ पे आपने ये जो वाला टैब है यहाँ पे ये ऐसे ही रखना है। नेक्स्ट टैब में आपने जाना है सर्विस वाले टैब में। यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पे फॉर्मेट वाला बटन पर आपने क्लिक कर देना है। इससे ये होता है कि जो भी MTK वाला फ़ोन होता है वो फॉर्मेट हो जाता है। जब यहाँ पे आप MTK वाला फ़ोन लगाएंगे जो आपने जस्ट केबल लगानी है तो ये ऑटोमेटिक पहले सबसे पहले उसका बैकअप लेगा, उसके बाद जाके फिर ये जो फॉर्मेट फ़ोन को कर देगा। ये दोस्तों ये जो ऑप्शन है ये मैंने इस ऑप्शन पर पहले भी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी वो आप जाके चेक को कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये वाला जो बटन है ये भी जो है ना काम का बटन है। ये है कि जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी आपके पास फ़ोन होगा अगर वो MTK वाला होगा तो उसकी मुकम्मल जो उसका CPU कौन सा लगा है, उसमें कौन सी सिक्योरिटी लगी हुई है, फ़ोन की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आ जाती है। यहाँ पे आप जो भी IMEI नंबर लगाना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर यहाँ पे आपने इस तरह करना है कि यहाँ पे आपको ये जो ना रिपेयर मोड देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये रिपेयर मोड अगर आप नहीं समझे तो समझो आप कभी भी MTK वाले फ़ोन का सॉफ्टवेयर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है सर्विस मोड जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AT कहते हैं। दूसरा है नॉर्मल मोड, ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है। और तीसरा है ट्रैक मोड जिसको हम CM2 ट्रैक मोड कहते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले नंबर पर ये चीज़ समझ ले, पहले नंबर पर ये ऑप्शन समझ ले, उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि आपके पास कौन सा फ़ोन आएगा तो आपने कौन सा मोड सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने डायरेक्ट पर अगर क्लिक करेंगे तो इससे ये होता है कि जब आप यहाँ पे IMEI राइट करेंगे तो एक दफ़ा IMEI राइट हो जाएगा, लेकिन IMEI राइट होने के बाद ये CM2 आपको कहेगा फ़ोन को एक दफ़ा फॉर्मेट करें। तो फ़ोन को एक दफ़ा फॉर्मेट करने से भी पहले हमें फ़ोन में से बैटरी निकालनी पड़ती है। बैटरी निकाल कर दोबारा लगा के फिर हमें फ़ोन को फॉर्मेट करना पड़ता है। और ये जो डायरेक्ट वाला मेथड ये विदिन 1 और 2 सेकंड में आपका कंप्लीट हो जाता है। ये जो सर्विस मोड है इस पर आपने क्लिक करना है। सर्विस मोड पर क्या होता है कि जब भी आप यहाँ पे फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। जब फ़ोन ऑन होता है तो आपने जो ना 15 से 20 सेकंड जो ना वेट करना है और 15 से 20 सेकंड में ये जो ना एक पोर्ट शो कर देता है। फ़ोन ऑटोमेटिक ऑन होके एक पोर्ट जनरेट करता है जो डिवाइस मैनेजर में ऑटोमेटिक शो होती है, तो ये CM2 डिटेक्ट कर लेता है जिससे ये IMEI रिपेयर हो जाता है। फिर आप फ़ोन को दोबारा ऑफ करते हैं। तो ये ऑप्शन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास कोई ऐसा फ़ोन आ जाए जिसकी बैटरी आप ना निकाल सके, तब हम ये ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं और ये आपने हमेशा याद रखना है। और तीसरा जो ये ऑप्शन है ये जब हमारा फ़ोन ऑन होता है हम कंप्यूटर के साथ केबल लगाते हैं तो एक पोर्ट शो हो जाती है MTK वाली, तो यानी कि ये ऑन कंडीशन में हमें अगर IMEI रिपेयर करना है तो ये ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली इनका 3 मकसद है, ज़्यादातर ऑप्शन ये इस्तेमाल होता है। तो अब दोस्तों हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आपने अगर MTK वाला फ़ोन आपके पास है उसको आपने फ्लैश करना है तो आपने यहाँ पे बिन फाइल लगानी है। बिन फाइल आपको कहाँ से मिलेगी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान के चलिए कि आपके पास एक क्यू मोबाइल आया, उसको आपने क्या करना है, उसका आपने बैकअप लेना है। बैकअप लेने के लिए आपने ये जो बैक आपको जो ना नज़र आ रहा है इस पर आपने क्लिक कर देना है रीड फुल।
तो ये फ़ोन का मुकम्मल बैकअप ले लेगा। लेकिन ये जो बैकअप लेगा ये भी बिन फाइल लेगा। अब आपने वही फ़ोन आपके पास दोबारा आया 3-4 मंथ के बाद, वो डेड था, तो आपने क्या करना है, ये बिन फाइल को सिलेक्ट करके वो फाइल सेलेक्ट करनी है। तो ये जो ना ऑटोमेटिक जो फाइलें वगैरह हैं वो लोड हो जाएगी, आपने जस्ट फ्लैश कर देना है। तो ये फ्लैश का जो है ना तरीका होता है, लेकिन ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है। जब भी कोई फ्लैश वगैरह का मसला है, आपने हमेशा आके फॉरवर्ड कर देना है। अब दोस्तों हमने यहाँ पे ये लास्ट ऑप्शन बचा है, वो ये है कि यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, ये रीड है, इस पर आपने टिक कर देना है। तो यहाँ पे रीड यूज़र कोड, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में जो भी पासवर्ड वगैरह जितने भी लगे हुए हैं, तो वो ऑटोमेटिक सारे रीड हो जाएंगे MTK वाले फ़ोन की। इस तरीके से ये जो ना वर्क करता है CM2 MTK वाला टैब। इस पर ऑलरेडी मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाजमी लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हमने सीखना है SPD वाले फ़ोन का, हमने किस तरह सॉफ्टवेयर करना है, किस तरह उसको अनलॉक करना है, किस तरह उसको रिपेयर करना है।